भगवान राम के वनवास की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। मगर जब श्री राम वन गए तो वनवास की अवधि पूरी होने तक उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और अंत में रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटकर आए थे। मगर बहुत कम लोगों को पता है कि सीता माता ने भी अयोध्या लौटकर आगासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे माता सीता ने लक्ष्मण और बजरंगबली की सहायता से किया आगासुर का वध। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व और आप देख रहे हैं अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और बजरंगबली हनुमान के साथ जब अयोध्या लौटकर आए तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। माता सीता जब अयोध्या लौटकर आई तो उन्हें याद आया कि उन्होंने माता सरयू यानी कि सरयू नदी से वादा किया कि जब वो सकुशल अपने पति और देवर के साथ अयोध्या लौटकर आएगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करेगी। इसलिए माता सीता देवर लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर शाम के समय पहुंच गई और लक्ष्मण जी से पूजा अर्चना करने के लिए एक घड़े में जल लाने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल लाने के लिए प्रवेश किया और घड़े में जल भरने लगते हैं और वैसे ही सरयू नदी से एक भयंकर डरावना आगासुर नाम का राक्षस बाहर निकल आता है और लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ता है। माता सीता जब देखती है कि आगासुर राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला होता है तब माता सीता खुद आगे आकर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए खुद लक्ष्मण जी को निगल लेती है। माता सीता जब सरयू नदी के तट पर सरयू नदी की पूजा अर्चना करने के लिए आई थी तो बजरंगबली भी माता की रक्षा के लिए अदृश्य रूप में सरयू नदी के तट पर आए थे। बजरंगबली ने जब देखा कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्हें खुद निगल लिया और निगलते ही उनका पूरा शरीर गल कर जल बन गया, तब तो माता सीता के जल रूपी शरीर को एक घड़े में भरकर श्री राम के सामने लेकर आते और वहां घटित हुई पूरे वृत्तांत को श्री राम को बताते। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हनुमान जी की बात सुनी तो वो हंसने लगे और बजरंगबली से बोले, हे मारुति नंदन, मैंने वनवास के समय समस्त राक्षसों का वध कर दिया। सिर्फ यही एक राक्षस आगासुर नाम का बचा है जिसे मैं मार न सका क्योंकि इसे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता। आगासुर के वध के लिए एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण जी का शरीर गलकर एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व को शास्त्र के रूप में प्रयोग करके रुद्रावतारी भगवान हनुमान के द्वारा ही इस राक्षस आगासुर का वध किया जाएगा। भगवान राम ने कहा, इस राक्षस का वध सिर्फ मारुति नंदन हनुमान, सिर्फ तुम्हारे हाथों ही किया जा सकता है। भगवान राम हनुमान जी को यह बात समझाकर बोले, हे मारुति नंदन, इसी समय सरयू नदी के तट पर जाकर जाओ और इसी तत्व रूपी सीता और लक्ष्मण के शरीर को सरयू नदी के जल में प्रवाहित कर दो। जैसे ही तुम इस तत्व को नदी के पानी में प्रवाहित करोगे उसी समय आगासुर राक्षस का वध हो जाएगा और माता सीता और लक्ष्मण दोबारा से अपने शरीर में वापस आएंगे। भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी तुरंत सरयू नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और घड़े में भरे तत्व रूपी माता सीता और लक्ष्मण जी के शरीर को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर सरयू नदी के पानी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ही घड़े का जल सरयू नदी के पानी में मिला तुरंत ही नदी में एक भयंकर ज्वाला उठने लगती है और उसी ज्वाला से आगासुर राक्षस जलकर खत्म हो जाता है। आगासुर राक्षस के मरते ही माता सरयू माता सीता और लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर देती है और वो पुनः अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपने जान ही लिया होगा क्यों निगला माता सीता ने अपने ही देवर लक्ष्मण जी को। यदि आज का हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और मिलते हैं अगली बार इसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।